जी मालिक। जाकर जलमासा में खबर करो कि गढ़कासों के राजा गजराज सिंह खुद जलमासा में आए हुए हैं मिलने के लिए। जैसा आज्ञा हो महाराज। मालिक जी गजराज सिंह खुदे आवे आल आल हकुन मिलेला। क्या राजा गजराज सिंह ये खुद चलकर जलमासा में आए हैं हम लोग से मिलने के लिए? अरे पागल, तूने आदर सामान के पास से लेकर आओ, बैठाओ, हम लोग से क्या बात विचार करेंगे। ले लियो जाइए ता। मालिक जी क्या बात है? चलो भीतरी जलमासा में मालिक। ठीक है, चलो। चला। राजा गजराज सिंह को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है। आने का क्या, मुझे आने का क्या इरादा है, सुनिए। आप जलमासा में आए, खुशी की बात है। चलिए बैठ के बात विचार कीजिए, बैठिए। महाराज। हाँ हाँ बोलिए। आप मंडली का सरदार हैं। हाँ सुनिए। राजा सुनला मोहवा के जीजान आज राजी खुशी से ब्याह करबै बेटी गजमोती लगे। आज राजी खुशी से विवाहवा करबै बेटी गजमोती लगे। अब सातो तब फेरा चल के दुल्हा से ले बेजी लगवाई। आज राजी खुशी से को राजी खुशी से विवाह करूंगा। मैं दुल्हा को ले जाकर सातों फेरा लगाकर मैं विदा करूंगा। सुनिए। क्या? अरे नामी जात है वीर हो बना भन। अरे नामी जात है वीर बना भन। ऊंच से कोई ऊंचा जात न कहे। अरे नामी हो राजा का ऊंचा जात बना फर रहा है। मैं खुशी पूर्वक अपनी बेटी गजमोतिन को विवाह करूंगा। क्या आप राजी खुशी से मान गए? हाँ। तो भाई बिरबल खान को अब खुशी पूर्वक विवाह होगा। हाँ, लेकिन एक सवाल है। क्या सवाल है? अब अकेले त दुल्हा जईते मलावा पर। आज अकेले त दुल्हा जईते मलावा पर। अब यही तब रीति रहले गढ़कासो के हमार। अब यही रीति रहले गढ़कासो के हमार। अकेले त दुल्हा जईते मलावा। लड़का मलबा पर जाएगा। सातों फेरा मेरी बेटी को लगाकर मैं रुखसत करा दूंगा। एक आंसू का रीति है। राजा गजराज सिंह ये क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्या आपका ये नगर का रीति रिवाज है कि सिर्फ अकेला दूल्हा मड़े में पड़ जाता है? हाँ। नहीं सुनिए। क्या? आप
बात हमारो अब दिलवा के जीवा क्या अब कैसे अकेले जब राजन दुल्हा जैते जी मड़वा पर आज संघवा में पाचल आई बरतिया जैते मड़वा पर जी तोहार आई अकेले नाही जैतल राजन हो हमारा जो दुल्हा बन के भाई बीरबल खान आया है वो अकेले कैसे मड़वे पर जाएगा उसके साथ 5 बारात जरूर जाएंगे मालिक कम से कम सहवाल बजेते ना नहीं नहीं मेरे राजगढ़ कासों का देवी देवताओं का यही प्रतिष्ठा और मान समान है कि एक सर दुल्हा माँ में आता है 7 फेरा लगाता है फिर जलमासा में दुल्हा दुल्हन को भेज दिया जाता है। सुनिए महाराज क्या बोलिए राजा जी सुनला मोहबा के जी सरदार राजा के राज सिंह आज तनी को न शंका राजा करिहा दिलवा में आज तनी को न शंका राजा जी करिहा दिलवा में कबहु न दागा करबो तोहरा संघवा में जी आज कबहु न धोखा करबई संघवा में हम जी तोहार तनी को न शंका करिहा दिलवा में दिल में मत कीजिएगा क्या मैं आपके साथ में कुछ भी दगा नहीं करूंगा मैं खुद से पूर्वक मैं सोचता हूं कि लड़ने भिड़ने में कोई फायदा नहीं है ये बात तो सही सोचते इसलिए मैं हाथ जोड़कर अभी मैं कहता हूं कि मेरे महारानी को लालसा है कि मेरी बेटी को कब शादी हो अपनी बेटी को अपनी आंखों से शादी देखना चाहती है इसलिए मैं आपसे अर्जू करने के लिए आया हूँ विनती करने के लिए आया हूँ कि एक सर दुल्हा को भेज दीजिए मैं खुद से विवाह करके मालवा से मैं जलमासा भेजा दूंगा। ठीक है आपका ऐसा विचार है तो मैं भी आपका विचार से सहमत हूँ लेकिन राजन आप हमारे साथ कोई घात ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं कुछ भी नहीं करूंगा मैंने पूरे विचार कर लिया हूँ कि अब शादी बेटी को कर देना है। क्या आप मुझे वचन देते हैं कि हमारे साथ कोई घात नहीं कीजिएगा? कुछ नहीं होगा कुछ नहीं करूंगा अरे यदि ऐसा करता तो मैं खुद नहीं आता। ठीक है ऐसा बात है अगर आप बोलते हैं तब मुझे विश्वास होता है कि आप हमारे साथ ऐसा घात नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। मैं भाई बीरबल खान को जरूर मड़वा पर भेजूंगा अकेला। क्या भैया सरदार जी भाई बीरबल खान जी अकेले हमें मड़वा पर भेजते हैं? भाई बीरबल खान जी ए दुश्मन पर कैसे विश्वास कर लिए? ए सारा बराती को हम लोग का जलमासा में चीनी का रस घोर कर भेजा था उसमें जहर मिलाया हुआ था फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं? भाई बीरबल खान सुनिए भैया आप बहुत डरते हो तो क्या मति मार भैया आज तो हरो ब्रह्मांड भाई बीरबल खान अटिया तो राया किला जी भैया
मती मार दिए ब्रह्मा ने। क्या आपको अकेले गया हो रहा है जो आप हमें अकेला ए मड़वा तक भेजते हैं? भाई बिरबल खान, नहीं मती मारे हैं ब्रह्मा ने, नहीं मेरा अकल बुराया है। अरे सधज कर तुम्हारा बारात लेकर आए भाई बिरबल खान। अगर तुम्हारा बिना ब्याहे अगर लौट को जाते हैं तो बताओ कि किले किले में लोग ये बात को जानेंगे तो क्या हंसी कितना उड़ाएंगे। मालिक कोई भी लड़का के कोहबर में मैया बाबू जीता है कि लड़का भी खाली जीते। नहीं, क्या करूं ये भैया ला सरदार का भी ये फैसला को कैसे टाल सकता हूँ? सुनिए भैया, क्या आप कोई नहीं तो भैया जी, अहो थन मरवा आज कोई नहीं तो भैया जी, आज हो थन मरवा असावधु समानाज हो सावधु समाना रहलई परिवार नहीं मड़वा में होगा। क्या सब हमारा दुश्मन है। आप हमें दुश्मन को पास अकेले भेज रहे हैं। आपको सिरसा पर लोभ है तो खाली लकार देवे भैया, हम अपन सिरसा के तो जावले जिली सिरसा राज खाली कर दूंगा। आप स्वयं सिरसा को ले सकते हैं लेकिन प्राण को नहीं लीजिए भैया जी। क्या भाई? क्योंकि सब हमारा दुश्मन है। क्या हमारा कोई यहाँ हित मड़वा में मिलेगा? कोई नहीं भैया जी। भाई बिरबल खान, ए तने अपने मन में कैसे सोच लिया? क्या मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक आसो गढ़राज में क्या मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ? क्या मुझे गढ़ सिरसा का मुझे लोभ है कि तुम्हें मरवा कर गढ़ सिरसा पे राज करना चाहता हूँ? ए तुम सोचते हो, गलत सोचते हो भाई बिरबल खान। अरे मैं तो सज धज कर तुम्हारा बारात लेकर आया हूँ। हम लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा खुशी खुशी विवाह हो और तुम डरते हो। जब तुम्हारे भाई रुदल, भाई अल्लाह और चाचा सैयद ये वीर बलवान है तो फिर डरते किस बात के हो भाई बिरबल खान? भैया बिरबल खान जी, मैं क्या कर सकता हूँ? जब हमारे बड़े भैया कोई ऐसा आदेश है तो आपको मानना पड़ेगा भैया जी। ये तो मैं भी मानता हूँ भाई दल कि जब भैया मंडली सरदार को जब फैसला हो गया है, फैसला पटा रहते हैं दिन का, कैसे तोड़ दूंगा? हमरो पिया हो वाले तो हम अकेले ही गलियल मारवा पर। लेकिन अंतिम मुलाकात भाई अब करला भैया जी मलखा से फिर नहीं मिला वो फिर नहीं मिला वो
आप कर लीजिए, आपसे मुलाकात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अब बचत न बला हमरा अजगार हजकासों में असाबदू समनवा रहलै सब दुश्मन रहलै ठीक है, मैं आपको आप लोग सभी को कहने पर दुल्हे बनकर मड़वा तक अकेले जाऊंगा, लेकिन हमारा प्राण नहीं बचेगा भाई रुदल। भैया बिरबल खान जी, हमारा सब दुश्मन है, कोई हित नहीं है, कोई अपना नहीं है कि मैं विश्वास कर सकता हूँ। सुनिए हे बहादुर, तुम ही तो हम लोग को दुश्मन है रे। भैया बिरबल खान जी, आप धीरज का धारण कीजिए। यदि आपको ऐसा डर लगता है तो सुनिए, आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ भैया जी, सुन लीजिए। जिकासों में आज कोई जा आब अखिया भैया जी, दिखा दे तो जी गढ़ जी कासों में आज ऊंचल किला, आज ऊंचले किला भैया दे बैजी फसा, आज कोई जमाया खिया आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। जब हमारे बड़े भैया सरदार जी का हुक्म है तो आप मान के मड़वा पर चले जाइए। अगर कर कासों में कोई अगर आंख दिखला देता है तो उसे आंख नहीं निकाले तो मेरा नाम उदय चल नहीं। ठीक है भाई उदय, ठीक है भैया सरदार जी, आपको वचन मानकर मैं अकेले मड़वा तक जाता हूँ। ठीक है, मान लग तो मालिक। चलिए राजा गजराज सिंह जी, हमारे भैया बिरबल खान अकेले मड़वा तक जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए जाइए भैया जी। और सुनिए राजा गजराज सिंह जी, क्या जिस प्रकार से हमारे भैया बिरबल खान जी के मड़वा तक आप लेके जा रहे हैं, उसे स्वयं सुरक्षित हमारे जलमासा तक अगर हमारे भैया बिरबल खान जी अगर नहीं आए तो तुम्हारा सोच लीजिए कि कासों का जितना ऊंचा किला है अगर नहीं फंसा दिया तो मेरा नाम उदय चल नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? अब क्या बोल रहे हैं? कौन नहीं जानता है राज महबे का? कौन नहीं जानता है आला हरदल को? नामी राजा है महबे का, नामी जात बना फर रहा है। इसीलिए तो मैं राजी खुशी से विवाह कर रहा हूँ कि लड़ने भिड़ने में नहीं फायदा है, मार काट में नहीं फायदा है। मैं शादी खुशी पूर्वक अपनी बेटी गजमोतिन को
मलखान के साथ करूंगा, लेकिन मेरे यहाँ का रीति है कि अकेले ही दुल्हा मड़वा में जाता है। ये सब भूल है, ये सब मत सोचिए। ठीक है, सीधे सा बात है। लड़ाई झगड़ा करबो, केस मुकदमा होती, मालिकता खर्चा दोनों के होतो ना, धन मन जरता है। ठीक है तो बहादुर, करिया वाला कहानी हो जीती कि अपने देहिया से अपने जा रहा है। ठीक है तो हो, जितने सा बात है तो ठीक है भैया जी, आप सब बराबर तक जाइए। किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो हमें खबर दीजिएगा। भैया जी, आपको वचन मानकर मैं अकेले मड़वा तक जा रहा हूँ। भाई बीरबल खान, लेकिन दाहिना ले आखिया भैया जी, अब फरक तमुआ में अंतिम बार परनामा जी भैया। अंतिम बार प्रणाम कर कर इस्तांबुल से जा रहा हूँ। जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा याद फरक रहा है। नहीं भाई बीरबल खान, इस बात को अपने दिल से तुम निकाल दो, किसी बात को चिंता नहीं करो। वो जाइबू तो मान लग तो टोली सर है, सब मजाक कर तो मान लग तो। मैं चुप रहो। ठीक है, जाओ भाई बीरबल खान। ठीक है भैया जी, मैं मौरी पहनाने जा रहा हूँ भैया जी। शंकर भगवान। ठीक है राजा जी, चलिए जो आप जाइए भैया जी। किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो हमें खबर बैठाइएगा। ठीक है, ठीक है, जाइए। अब दुल्हा के लो भीतर न मालिक, कई की दुल्हा के लो भीतर मतलब कोहबर में मारेगी इतना मार बेटा तुमको ना, वही ना हो लाए कि दुल्हा के लो भीतर। वो तो अरे यार आमी कहीं का। हेलो, क्या आपका यही तंबुआ है? मैं महल में आ गया हूँ। बेटा सूरज सिंह और लोहा सिंह, मैं दुल्हा को ले आया हूँ। शादी विवाह होगा, इसलिए शादी विवाह पर पहले हमारे मलबे पर इस जगह पर नृत्य होगा, नाच गान होगा। हाँ। चलो हाँ। बहादुर। मुन्ना भैया जी मोजरा लगवा दीजिए। अब नाश्ता पानी चलेगा ना, माल पानी ठीक पिया है। है ना? अरे बेटे इधर सुनो। बोलिए ना। अरे 2-4 बोतल दारू लाओ, शराब पीते होंगे तब ना। अरे कहेंगे कि शरबत है, शरबत के नाम पर तुम पिलाना कि तुम जीजा जी लगेगा। हाँ, फुसला फुसला के पिया देगा, पूरा नशा में कर देना है। चूर हो जाएगा एकदम पोरे पोरे एकदम। नाच भी इधर होते रहेगा, कैद कर लेना है। काज कर कर उसके बाद धड़ से सिखा कर। अरे नहीं, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में ताक ठुकवा देना है। तरसा तरसा के मतलब कि मारिए देना इसे। और नहीं 80 हाथ के तरहारा खतवा कर उसमें डाल दिया जाएगा। 80 मन का चट्टान ऊपर से फेंक दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, लाओ 2-4 बोतल दारू लाओ, शराब लाओ। पकड़िए। शराब नहीं पीता, स्प्राइट वगैरह पीऊंगा। हाँ, आज स्प्राइटे मंगा रहे हैं। ठीक है, मंगवाइए। आप मेरे बहनोई हो, इसीलिए मैं आपको बढ़िया शरबत पानी नाश्ता न करवाएंगे। ठीक है। देखिए नाच कला करवाते हैं, आप नाच कला के देखिए। चलिए ए नाचने वाली आबो जी, अरे चटा चट आओ एकदम, छटा छट जाओ एकदम।
कौन स्प्राइट था? ये तो कहता था कि स्प्राइट है, ये नशा को मारे। ए नशा लग गया है मुझे बहुत तेरा तेज। बहन के जगह तू कुल्ला तू स्प्राइट पी गया बहन छिना रहा कोई जा बहन, जा। बेटा सूरज और लोहा सिंह सुनो। बेटा सुनला बेटा हम सूरज जमल हो बबुआन। हमें निशा में होली है तेरे चक्कर में ले में ही है। अरे बड़ा लड़ा भैया बेटा ई मलखा है। अरे बड़ा लड़ा भैया बेटा ई मलखा है। अकेले मोरचा बेटा देता है रे तोड़। अरे अकेले मोरचा बेटा देता है तोड़। अरे बड़ी लड़ा भैया ताई मलखा है। अकेले मोरचा बेटा देता है तोड़। अकेले मोरचा बेटा देता है तोड़। बड़ी लड़ा भैया ताई मलखा है। राजा सूरज, चलो हमें तंबू से बुला कर ए, लाए थे। बड़ी लड़ा भैया ये मलखा है। अकेले मोर्चा तोड़ता है, दहशत फैला देता है। तो नासया गेले बेटा ई मलखा के। अरे विवाह करवा। ना सतया गई बेटा ई मलखा के। तनी को न बदनवा में जान हो देखलाए। अरे कैदा त कर ले तई मलखा के। कैदा त कर ले अरे ई कैदा त कर ले ई मलखा के। हे ना सारा लई लई अरे हे ना साता आई लई त मलखा के आज। हे कैदा त कर ले तई मलखा। बेटे इससे नशा आ गया है, बदन में कहीं को जान नहीं है। चलो कैद करो।